नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कंटिन्यू एक आउट परफॉर्मर रहा है, एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है और आज भी दमदार एक्शन में दिख रहा है ये स्टॉक। इस स्टॉक के तेजी के पीछे एक रिपोर्ट है दोस्तों। ये बीते कुछ समय से कंटिन्यू धीरे धीरे नीचे आ रहा था, बहुत स्लो नीचे आ रहा था एंड आज अचानक से बड़ी तेजी आ गई है। और हमेशा स्टॉक मार्केट में जो एनालिस्ट हैं वो ये कहते भी हैं कि जो गिरावट बहुत ही स्लो हो रही हो वो कभी भी गिरावट नहीं होती, और जो तेजी बहुत ही तेज हो जाए वो कभी तेजी नहीं होती। तेजी हमेशा स्लो होनी चाहिए और मंदी हमेशा फास्ट होनी चाहिए, तभी टिकती है, अदरवाइज टिकती नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा स्टॉक का नाम और काम। स्टॉक का नाम है जोमेटो और रिपोर्ट आई है जेपी मॉर्गन की। जेपी मॉर्गन इस पे बुलिश होते हुए दिख रहे हैं, अपने टारगेट को बड़ी तेजी से बढ़ाते हुए दिखे। पहले 208 रुपए का लक्ष्य था इनका और आज ये 350 रुपए की बात कर रहे हैं। तो बड़े लक्ष्य दिए हैं इन्होंने। अब इन्होंने क्या कहा है वो तो हम समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन उससे पहले जोमेटो की बात करें तो मैंने कल भी इस पे वीडियो बनाई थी जब मैंने कहा था कि 230 रुपीज के आसपास ये स्टॉक आता है तो वहां बहुत अच्छा मौका बन जाएगा। 15 रुपए ही नीचे रह गया है, ज्यादा नीचे भी नहीं रह गया, और स्टॉक में कहीं ना कहीं टेक्निकल टर्म्स पे वहां पे सपोर्ट मिलेगा एंड वापस ऊपर जा सकता है। लेकिन उससे पहले ही एक रिपोर्ट आई और रिपोर्ट की वजह से स्टॉक चल गया। अगर रिपोर्ट नहीं आई होती देन डेफिनेटली ये 230 तक पहुंचता। अब ये रिपोर्ट, न्यूज, इवेंट ये हम सबके बस में नहीं है ना कैप्चर करना, ये तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे क्या करें अगर जोमेटो है तो देखो, टेक्निकली तो स्टॉक वैसे ही स्ट्रांग था, जितनी गिरावट होनी थी शायद हो चुकी है, दोबारा फ्रेश हाइस की तरफ जा रहा है ऐसा दिख रहा है। बट हम एक दिन की तेजी से ये सारी चीजें नहीं कह सकते हैं, तो हमें एक आध दिन वेट करना पड़ेगा। अगर ये स्टॉक टिकता है ऊपर ही देन मुझे लगता है स्टॉक ने 246 245 के अराउंड सपोर्ट ले लिया एंड दोबारा उछल गया है और ये फ्रेश लाइफ हाई लगाएगा, 280 प्लस जाएगा ये स्टॉक। अब आते हैं जरा से रिपोर्ट के ऊपर कि भैया रिपोर्ट में क्या कहा है जेपी मॉर्गन ने। तो शेयर ऑफ जोमेटो rallied 7.6% on the BSE today, reaching an intraday high of rupees 261.50 after JP Morgan raised the stock's target price to rupees 340 from rupees 208। तो 340 रुपए का लक्ष्य कर दिया अभी 208 से बढ़ाकर, while maintaining an overweight rating। JP Morgan stated that Zomato is leading rapid retail consumer transformation through convenience focused quick commerce। The company is expanding its presence across all metros after successfully proving the model in NCR. This scale should help Zomato drive monetization through channel margins and ad spending. The global brokerage firm expect it to lead the disruption of modern trade and e-commerce। कंपनी बहुत ही तगड़ा कर रही है, स्पेशली कंपनी तगड़ा कर रही है ब्लिंकिट में। ब्लिंकिट बहुत तेजी से एक्सेप्ट किया जा रहा है कंज्यूमर्स के द्वारा, बहुत तेजी से उस पर एक्सपेंशन भी चल रहा है जोमेटो के द्वारा, फूड डिलीवरी भी अच्छा हो रहा है। और रिसेंटली पेमेंट का जो टिकट बिजनेस, पेटीएम का जो टिकट बिजनेस है वो भी इन्होंने एक्वायर करा है, बट उसमें तो अभी कोई आउटकम नहीं है। लेट्स सी क्या आगे उनको स्ट्रेटेजी में मदद होती है नहीं होती है, वो उनके लिए कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, वो सारी तो देखने की बात है। लेकिन अभी जो जोमेटो है वो ब्लिंकिट को पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भैया क्या करें क्या ना करें। बैठे रहो यार, जब कोई स्टॉक आपके लिए कैसा भी बाजार हो पैसा बना रहा है तो उससे निकलने की जल्दबाजी क्यों। लोग कह रहे हैं टारगेट रखते हैं, कोई 240 का टारगेट रखा था, कोई 140 का रखे हुआ था, कोई 300 का रख रहा है। मत रखो टारगेट भाई, बैठे रहो बस। वैल्यूएशन बहुत महंगे दिखते हैं 374, लेकिन ग्रोथ उससे भी तंगड़ी है भैया। 50% की ग्रोथ आ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो मेरे को लगता है आपको रुकना चाहिए इस स्टॉक में, 3-5 साल का व्यू बनाना चाहिए। मे बी यहाँ से भी डबलर हो जाए, मे बी यहाँ से 3 गुना हो जाए, पॉसिबिलिटीज पूरी हैं। क्योंकि अभी हुआ ही क्या है, अभी तो पूरी तरीके से ऑल अक्रॉस इंडिया भी नहीं फैला है ब्लिंकिट, तो धीरे धीरे फैल रहा है, धीरे धीरे लोगों को, और जहाँ जा रहा है वहाँ डिमांड है। आलस इतना ज़्यादा भर गया है लोगों में कि डिमांड अपने आप आ जाती है। बस एक ही चीज़ है कि भैया लोगों को जल्दी से एक्सेप्ट करने में दिक्कत है, वो प्राइसिंग है। ब्लिंकिट की अभी तो मैं पर्सनली आपको मैं एक चीज और बताऊं, अगर आप ब्लिंकिट यूज कर रहे हो तो कभी कभार ब्लिंकिट सरचार्ज लेता है, 30 रुपीज का सरचार्ज, 25 रुपीज का सरचार्ज। ये डिलीवरी चार्जेस एंड पैकेजिंग चार्जेस अलग हो गए, वो भी आप एक लिमिट को रीच कर जाते हैं तो डिलीवरी चार्जेस थोड़े कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 199 के नीचे का सामान ऑर्डर कर रहे हो तो आपको 30 + 4 रुपए पैकेजिंग के देने पड़ते हैं, 30 डिलीवरी के, 4 रुपए पैकेजिंग के।
अगर आप 200 से अबव का ऑर्डर करते हो तो आपके 16 रुपीज डिलीवरी के और 4 रुपीज आपके पैकेजिंग के। एंड कभी कभार ये एडिशनल 30 रुपी आपसे चार्ज करते हैं बिकॉज ऑफ सर चार्ज। कहते हैं भैया डिमांड बहुत आई है, एडिशनल पे करो। अब बंदा क्या ना करे, उसे तो मंगाना पड़ेगा, तो फिर करना पड़ता है। तो ये महंगाई थोड़ी सी ब्लिंकिट पे लोगों को ज्यादा दिखती है। वो कह रहे हैं यार 60 रुपये तो मैंने एक्स्ट्रा दे दिए, ठीक है। तो वो एक कॉमन व्यक्ति के माइंड पे इफेक्ट डाल देता है, जो स्मॉल क्लास या फिर आप कह सकते हो मीडियम क्लास से है, मिडिल क्लास से है, तो वहां पे प्रॉब्लम पड़ती है। अदरवाइज ब्लिंकिट एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। अब तो ये सब्जी, फ्रूट्स, बेडशीट, मतलब स्टेशनरी सब लेके आ गए हैं भैया, कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। अब जोमेटो पे, अमेजोन से अगर किसी को कुछ ऑर्डर करना है, मतलब एट द टाइम आपके लिए बेडशीट ही मंगानी है, आप अमेजोन से करोगे 5 दिन लेगी, 3 दिन लेगी, 2 दिन लेगी, या आप 10 मिनट में आपके घर पे, ठीक है। तो इंस्टेंटली चीजें आ रही हैं, तो लोग इसे प्रेफर कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। बाकी इसके कॉम्पिटिटर्स भी हैं, बट ब्लिंकिट फिर भी लोगों के इस समय फोन में चल रहा है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने शेयर किया। तो ये ओवरऑल डिटेल्स थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।